नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे सूर्य ग्रहण कौन से दिन लगने जा रहा है और उसका कितना समय से शुरू होगा और उसका सूतक काल कितने समय से कितने समय तक रहेगा और इंडिया में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। आज इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर से लगने जा रहा है। इसका जो समय काल है वो शाम को 8:34 से शुरू होगा और रात को 2:25 तक रहेगा। इस ग्रहण काल का कुल पर्व काल 5 घंटे 51 मिनट तक रहेगा। बता दें कि यह सूर्य ग्रहण साल 2023 का आखिरी ग्रहण होगा। ग्रहण के दौरान लगने वाले सूतक काल का भी खास ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे या 9 घंटे पहले शुरू होता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और चंद्र ग्रहण का ग्रहण काल 9 घंटे पहले उसका सूतक काल शुरू हो जाता है। लिहाजा सूतक काल भी को ये कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस ग्रहण काल का सूतक काल जो 14 अक्टूबर को लग रहा है सुबह 8:34 तक से शुरू हो जाएगा। सुबह से ही शुरू हो जाएगा इसका। और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी सूर्य ग्रहण के समय। वैसे तो ये ग्रहण जो यहाँ पे रहेगा इसका असर आंशिक ही देखने को मिलेगा। इसका असर जो USA हैं इन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को इनका असर मिलेगा। इंडिया के अंदर सिर्फ 25% ही इसका असर होगा। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो देखिए ग्रहण काल में आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी नाम जाप करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सूर्य ग्रहण में कभी डायरेक्ट आंखों से देखना चाहिए। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। खास करके ना खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए और उन्हें सुई धागा ये इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैंची, छुरा आदि कुछ काटना छीलना, इन सारी चीज़ों से उनको परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण काल के समय मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय सूर्यदेव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों को तेज़ आवाज़ में उनका उच्चारण करना चाहिए। मंत्रों को जैसे सूर्य भगवान का एक मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ओम सै सूर्याय नमः, ये आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तेज आवाज़ से मंत्रों का उच्चारण करने से वैसे तो जो मंत्र होते हैं उनको उपांशु स्वर में ही जपना चाहिए, लेकिन आप सूर्य नारायण के कुछ नाम हैं उनका आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर गंगाजल का छिड़काव करके उन्हें स्नान कराएं। साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर दान अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान घर में सभी पानी के बर्तन में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूब धोकर डाल दें। फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद दूब को निकालकर फेंक दें। इसके अलावा तुलसी पत्र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो खाने वाली जो चीज़ें हैं उन पे सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का किसी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ वस्त्र निकाल कर अलग रख दें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब इन कपड़ों को अनाज के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। आपको इससे शुभ फल प्राप्त होगा। सूतक काल का अशुभ काल या दूषित काल भी कहा जाता है। सूतक काल के दौरान भगवान की पूजा की मनाही होती है, साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद किए जाते हैं। इतना ही नहीं, सूतक काल के दौरान खाना पीना भी वर्जित माना गया है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल का आरंभ हो जाता है। अब ऐसे विद्वानों की माने तो इस ग्रहण का जो असर है इंडिया के अंदर आंशिक देखने को मिलेगा और ना ही मंदिर के कपाट बंद होंगे और ना ही मंदिर पूजा पाठ बंद होगी। और इस दौरान सूर्य ग्रहण का इंडिया में मान्य नहीं माना जाएगा सूर्य ग्रहण को, और ना ही सूतक काल माना जाएगा। ताकि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और जय माता दी लिखना नहीं भूलें। धन्यवाद।